So hi and welcome back. This is me Arshi and welcome to this another college review. In this video, I'm going to talk about XIM Bhubaneswar. Now this is one of those colleges जिनको students specifically कई students HR के लिए, BM के लिए, ऐसे कई सारे programs के लिए देख रहे होते हैं. Specifically जो NMAT देते हैं, NMAT के through XIM Bhubaneswar accept करता है other than CAT and दूसरे entrance examination. We're going to discuss about a lot of insights after interacting with these students. वैसे तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्होंने अपने लेवल पे लिंक्डइन पे स्टूडेंट को रीच आउट करना का ट्राई किया होगा तो बहुत कम स्टूडेंट्स XIM भुवनेश्वर के रिस्पॉन्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स को, राइट, फॉर द रिव्यूज. तो आप रिक्वेस्ट सेंड करते रह जाओगे, मैसेज करते रह जाओगे, बट रिस्पॉन्ड बहुत रेयर केसेस में आता है. So watch this episode. We're going to start this very first thing, which is XIM के दो कैंपसेस हैं, एक सिटी में और एक जो उन्होंने नया कैंपस स्टैब्लिश किया हुआ है. अगर हम लास्ट ईयर की तक की बात करें तो जो BM वाला प्रोग्राम था वो सिटी कैंपस में रन होता था, बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो नए कैंपस में रन होते हैं, ऐसा मैंने सुना है. एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, माइट बी राइट और रॉन्ग, कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम नहीं है. जो बाहर वाला कैंपस है कि आप बहुत ज्यादा बाहर जा सकते हो, डेली वाला विंडो आपके पास ओपन रहता है. अगर ये गलत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट इज द रीजन आई सेड कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था, सबका ये कहना नहीं था. 1987 का ये कॉलेज है, राइट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से कॉलेज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड द उड़ीसा GCUT सोसाइटी के बीच में, राइट. एंड अगेन या इट्स अ डिसेंट कॉलेज व्हेन इट कम्स टू ब्रांड वैल्यू. लोग जानते हैं इस कॉलेज के नाम को. नाक का E-ग्रेड एक्रेडिटेशन, NBA सैक है, UGC रजिस्टर्ड है एंड और भी कई सारे अफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन है. रैंकिंग में अपनी जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ हमेशा ये कहते हैं दैट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज. अभी रिसेंटली मैंने NIRF रैंकिंग की बात की थी और वहां पे भी मैंने सेम चीज बोली थी. अवार्ड्स अगेन इसको भी हम स्किप आउट करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो दो कैंपसेस थे लास्ट ईयर जब स्टूडेंट से मैंने बात की थी, उनका ये कहना था कि फ्यूचर में ये वाला प्रोग्राम भी जो है वो नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा. पर लास्ट ईयर तक BM और बाकी सारे कोर्सेज जो हैं उन सबके प्रोग्राम्स जो हैं ये वाला ओल्ड सिटी कैंपस विच इज द हार्ट ऑफ द सिटी वाले कैंपस में और बाकी प्रोग्राम्स नए कैंपस में. जो सिटी वाला कैंपस है उसके लिए रिव्यूज काफी पॉजिटिव थे, सारी चीजें. और जो बाकी प्रोग्राम्स है उसमें प्लेसमेंट्स पे हम आगे बात करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा जो उनके सीनियर्स है उसको लेके काफी ज्यादा फीडबैक्स. अगर आप इवन गूगल पे चेक करोगे, लिंक्डइन पे पोस्ट हैं, रेडिट पे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे अबाउट द कॉलेज. तो वो पोस्ट वही है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन साइड, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी साइड, वो चीज थोड़ी सी मिसिंग है, राइट. कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है when it comes to outer communication. Students cannot interact with anybody and that is one of the reason. बहुत सारे मैं पोस्ट देख रही थी जहाँ पे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम लिंक्डइन पे जब स्टूडेंट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं. दैट इज द रीजन दे कम टू रेडिट, कीप आस्किंग क्वेश्चन, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट, राइट. वैसे तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं. वो वीडियो बनाते टाइम मुझे जो स्टूडेंट ने फीडबैक दिए थे वो पॉजिटिव थे रिलेटेड प्लेसमेंट. बट यहाँ पे कुछ और भी चीज, क्योंकि 2025 जो है वो एक तरह से डार्क ईयर रहा है प्लेसमेंट्स को लेके. कॉलेजेस ने सफर किया, भले उनकी वेबसाइट पे दिखे या नहीं दिखे, बट ट्रस्ट मी दे हैव सफर्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर कॉलेजेस, व्हेन यू आर रिसर्चिंग ऑन प्लेसमेंट, look at last 2-3 years of placement, then only you will be able to make a decision that whether it's a good option or not. So these are the program which is BM 2-year program, executive MBA BM 1 year का प्रोग्राम है. बिजनेस मैनेजमेंट में वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए, HR है, बहुत सारे स्टूडेंट्स HR के लिए देख रहे होते हैं. देन SM है which is सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट का 2 साल का प्रोग्राम है. UMG which is अर्बन मैनेजमेंट गवर्नेंस, इसका प्रोग्राम है 2 साल का. देन PPM which is पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट. तो आप एक देखोगे काफी सारे गवर्नमेंट, जैसे अगर आपको NGOs के साथ काम करना है, आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसीज में जाना है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है विच इज क्वाइट स्पेसिफिक टू जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्बन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट. इवन इसमें आपको कंसल्टिंग जैसी कंपनीज में भी जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं उसमें प्लेसमेंट हो जाता है. बैचलर्स डिग्री 50% रिक्वायर्ड है. देन उसके बाद CAT, ZAT, NMAT, XGMT का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये देने के बाद अप्लाई कर सकते हो. फॉर MBA UMG ओनली GMAT एंड सीड के स्कोर्स एक्सेप्ट होते हैं, विच इज अर्बन मैनेजमेंट,
वाला जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ गेट लगेगा एंड सीट का एग्जाम लगेगा, बाकी MBA RM, SM, UMG and MBA secured first, second, third position and their bachelor's degree can apply without CAT। अगर आप टॉप रैंक कर रहे हो अपने ग्रेजुएशन में तो आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी अप्लाई कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इट इज एक्सपेंसिव फॉर श्योर। लेट मी जस्ट लुक एट दी फीस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अगर आप देखोगे 11 लाख 22 लाख सिर्फ ये हो गया। 23 लाख 60,000 ये सिर्फ फीस है। 23 लाख 60,000 फीस है। हॉस्टल के साथ 25-26 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। अब 19 लाख या आई थिंक 19 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं। उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे दैट वेदर इट्स फिजिबल और नॉट। बाकी सारे प्रोग्राम्स में थोड़ी फीस, जैसे RM की 7 लाख 14, 15 लाख 60,000 तो ये 20 लाख के अंदर का प्रोग्राम है। देन SM की अगर हम बात करें तो 6 लाख 20,000 दैट इज 12 लाख 20,000, 13 लाख 20,000, 13 लाख 20,000 इज लाइक 13 लाख 60,000, 13 लाख 80,000। ये तो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। और उसके बाद रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे 1,20,000 सिंगल रूम विद AC एंड स्टूडेंट रेसिडेंस 20,000 पर ईयर, 8,000 बोर्ड पर मंथ। तो ये फीस स्ट्रक्चर है रेसिडेंशियल की। देन न्यू कैंपस में अगर हम बात करें तो रूम रेंट पर ईयर विच इज लाइक PG रेसिडेंस विदाउट AC 60,000 सिंगल रूम। स्टूडेंट रेसिडेंस एडमिनिस्ट्रेशन भी पर ईयर 20,000, 5,000। यहाँ पे अगर हम बात करें PG रेसिडेंस विदाउट AC डबल रूम 40,000, सिंगल रूम विदाउट AC इंटरनेशनल सेंटर 85,000। ये फीस स्ट्रक्चर है। फाइनल प्लेसमेंट जैसे कि मैं आपको बता रही थी 19 लाख क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फिर वही बता रही हूँ, जो आप स्टूडेंट्स को रीच आउट कर रहे होते हो और आप वीडियोस के लिए उनसे पूछ रहे होते हो व्हाट इज द रियल इनसाइट। अब यूजुअली क्या होता है कि हर साल 40,000, 50,000, 60,000 बच्चे हमसे भी पूछते हैं अबाउट कॉलेजेस। तो ऑल दो स्टूडेंट्स व्हेन दे एनरोल टू कॉलेजेस, अगेन आप सोचो कि 100% सारी चीजें वैसे आती हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है बिकॉज दे ऑल्सो हैव दिस फेयर। अच्छा ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, ऐसा ना हो मेरा नाम हो, मैं अभी तो कॉलेज में एंटर कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले। आई विल बी ऑनेस्ट, जो किसी का कहना था कि 17 लाख के आसपास का है, कुछ स्टूडेंट्स का इवन कहना था कि 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। एंड लास्ट ईयर इवन स्टूडेंट्स को 12-12 लाख के पैकेजेस भी मिले हैं, राइट। सो ये पैकेजेस किट्स हैं विच इज लाइक नॉट मैचिंग जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। ये सिर्फ XIM भुवनेश्वर की बात नहीं है, हर कॉलेज की सिमिलर सिचुएशन रही है 2025 के अंदर, विच इज अगेन आई एम सेइंग डार्क ईयर। जैसे कोविड के टाइम पे था, प्लेसमेंट सफर किए थे, इस साल भी सेम सिचुएशन थी। एंड इसका रीजन जो है कहीं ना कहीं मैं समझ पा रही हूँ कि इंडिया में बहुत सारी चीजें चलती है बिकॉज ऑफ IT इंडस्ट्री। बट क्योंकि आप US में देख रहे हो जिस तरीके से जो वर्बल वॉर चल रही है कि उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट लग रहा है। उन्होंने मना कर दिया है कि आप प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज ग्लोबल मार्केट का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जॉब मार्केट्स की वजह से, जिसकी वजह से काफी बल्क ले ऑफ होते हैं और जिसका इंपैक्ट प्लेसमेंट में पड़ता है, राइट। बट एक चीज पे प्लेस कभी इंपैक्ट नहीं पड़ता। आई वाज रिसेंटली डिस्कसिंग विद अ स्टूडेंट, आई रिसेंटली वेंट टू इंदौर, द गाय इज वर्किंग इन IT फॉर ऑलमोस्ट 4 years। तो ही सेड सिंपली दैट जिन्होंने MBA किया है, सिर्फ MBA किया है उनके लिए अपॉर्चुनिटी, पर जिन्होंने लेट्स इन केस मार्केटिंग, आपने डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है, आपको AI से रिलेटेड चीजें बनती हैं, तो आपके लिए अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो यू हैव टू अपडेट योर स्किल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कॉलेज यू आर गेटिंग इनटू। तो एज पर कॉलेज 350 स्टूडेंट्स थे, 99 टोटल रिक्रूटर्स, उसमें से नए 46 थे। हाईएस्ट सैलरी 30 बोल रहे हैं, एवरेज 18 बोल रहा है, मीडियन 19 बोल रहे हैं विद अ फ्लक्चुएशन। सो दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग। दिस कंपनसेशन साइट्स की बात करें तो मीडियन टॉप 10% 626, 25% 25, 24 एंड टॉप 50% 22 लाख का कंपनसेशन है। स्ट्रीम वाइज मार्केटिंग 36, फाइनेंस 22, कंसल्टिंग 22, ऑपरेशन 13, सिस्टम 7%। मैं फिर से बात कर रही हूँ, जो थोड़े से मुझे इनसाइट्स, मैं फिर वही बता रही हूँ। आई वाज इवन रीडिंग, देयर वाज दिस गर्ल, उसने आज से 2 साल पहले पोस्ट किया था ऑन लिंक्डइन अबाउट कॉलेज का इन्वायरमेंट को लेके कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो सीनियर्स हैं वो काफी ज्यादा रैगिंग करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसको लेके बहुत ज्यादा, जो मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने बात की हो। एंड मैं वही कह रही हूँ कि जब भी आप कॉलेज लो, प्लीज हैव इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स, आप जिनको जानते हो, थोड़ा सा रिसर्च करो एंड देन गेट इनटू द कॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इनटू कि नाम सुना है और हम चले गए, राइट। So others 9%, FMCG 12%, stream wise finance
का मैक्सिमम 26 था, एवरेज 19, कंसल्टिंग 24, 18, marketing 26, 18 average, operation 28, average 21, system 30 and average 21. And key roles: product manager, technology consultant, management consultant, operation leader, state head operation, project manager, corporate investment banking, portfolio management, risk, financial advisor. यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैंने शुरू में बताया था कि स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे होते हैं तो बहुत कम रिस्पॉन्स होता है. ये कुछ कॉलेजेस का है बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक दैट दे डोंट वांट एनी आउटसाइड कम्युनिकेशन. एक स्टूडेंट का मैं पोस्ट देख रही थी, अनोनिमस पोस्ट था कि यहाँ पे ऐसा है कि आपने अगर कहीं से ही पता चला कि आपने बाहर बात की है तो आप प्लेसमेंट से डिबार्ट कर दिया जाते हो. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि बहुत कम रिस्पॉन्स. एंड ये ऐसा नहीं है, काफी सारे कॉलेजेस का है. जैसे हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल हो जाते हैं अनोनिमस, जिसकी वजह से कॉलेज की रेपुटेशन सफर कर रही होती है. उतनी इनसाइट्स सब पता चल जाती है जो आज से कुछ साल पहले पॉसिबल ही नहीं थी, जिसकी वजह से कॉलेज आर गेटिंग स्ट्रिक्ट, दे आर गेटिंग मोर पैक्ड, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वहां तक लिमिटेड है. मैं सिर्फ XIM की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पुणे में कई सारे कॉलेजेस की सेम सिचुएशन सुनी है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. तो स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड to even communicate, to even pass on reviews, real insights कि अच्छा मेरा पता चल गया तो अच्छा ये ऐसा हो जाएगा. So that's there. Prominent recruiter: Goldman Sachs, Adani, Bain & Company, Deloitte, Accenture, Cognizant, Capgemini, PwC, Tiger Analytics, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra, Airtel, Asian Paints, Berger, L'Oreal, Lakme. ये सारी companies हैं. And that's all about this episode. Do like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.